मैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। इजराइल ने सीरिया पर हमला कर दिया है। ये बड़ी खबर है। सीरिया लगा हुआ है, बहुत दूर नहीं है गाजा के बाद। इकलौता देश मिस्र है। मिस्र के आगे जो है वो सीरिया है। राजधानी दमिश्क में ये हमला किया गया है। अब विशाल ये भी समझाइए, सीरिया पर हमला क्यों? देखिए दीपक जी, क्योंकि अब से 2 दिन पहले सीरिया की तरफ से कुछ रॉकेट से हमले किए गए थे जो कि इजराइल की टेरिटरी में आकर गिरे थे, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने बयान में ये बताया था कि ये जो रॉकेट गिरे हैं ये खुले क्षेत्र में गिरे हैं, लेकिन इजरायली टेरिटरी में ये गिरा है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो पूरा इतिहास रहा है, हमारे एक्सपर्ट इसको और अच्छे से समझाएंगे कि जब से 1948 में इजराइल राष्ट्र का गठन हुआ उसके अगले ही दिन यहाँ पर सीरिया, मिस्र, इराक, इन सभी देशों ने मिलकर ये युद्ध छेड़ा था। जो अरब देश थे उन्होंने यहाँ इजराइल के खिलाफ, और वो जो संघर्ष था वो आज भी कहीं ना कहीं चलता रहता है। भले इस आतंकी हमले के बाद कई अरब देश बहुत खुलकर सामने ना आ पा रहे हों, लेकिन फिलहाल इजराइल अब उन तमाम जो ठिकाने हैं जहां पर आतंकी ठिकाने हो सकते हैं उन ठिकानों को निशाना बना रहा है। अभी इस किस जगह पर ये एग्जैक्ट यहाँ पर फायरिंग की गई है, इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, उसकी जानकारी आना बाकी है। लेकिन लेबनान में भी इजराइल ने जो हिजबुल्लाह के पोस्ट हैं उन पर भी हमला किया था। इसीलिए कहा जा रहा है दीपक जी कि 3 फ्रंट से यहां इजराइल को चुनौती मिल रही है। जहां मैं खड़ा हूं ये दक्षिणी फ्रंट है, जहां से हमास की तरफ से हमले जारी हैं। यहां के एश्कलॉन और सदरोश शहर में, तेल अवीव में भी रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि आयरन डोम 97% रॉकेट के हमलों को नष्ट कर दे रहा है। तेल अवीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी हमास ने टारगेट करने का प्रयास किया था। और दूसरी तरफ नॉर्थ में लेबनान, यहां पर जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है वो इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। और तीसरा फ्रंट सीरिया की तरफ से खुल सकता है, जिसकी संभावना इजराइल को लगातार दिखाई दे रही थी। तो ये हमला इजराइल ने जो सीरिया पर किया होगा वो अपनी आत्मरक्षा में देखते हुए, और उन किस पोस्ट पे किया है, कहां पर किया, इसका डिटेल अभी आना थोड़ा बाकी है। लेकिन दीपक जी, ग्राउंड पे रहकर मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप इससे पहले जब इजराइल आए होंगे, कई बार आए होंगे, इतना सन्नाटा आप इन सड़कों पे नहीं देखते होंगे। मुझे लोगों ने बताया कि ये बहुत ही इनका टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पर पर्यटक बहुत संख्या में आते रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पार्टी चलती रहती है। लेकिन इस बॉर्डर के एरिया में आपको कंप्लीट सन्नाटा दिखाई देगा। मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है, और हमें भी यहाँ से रिपोर्टिंग करने के लिए दीपक जी कई बार इस जगह से हटाया गया, और उसके बाद कुछ इस तरह के कार्ड यहाँ पर जारी किए गए हैं मिलिट्री की तरफ से कि अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो अपने खतरे पे कर रहे हैं। और लेकिन इस कार्ड को भी हमें कई जगह यहाँ पर दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पूरा ये युद्ध ग्रसित क्षेत्र है। और इजराइल की तरफ से मैं देख रहा हूँ जहां से ये धमाके किए जा रहे हैं, लगातार हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। दीपक जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। बी सेफ, अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा। जी न्यूज़।